जय हिंद बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर। ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो सवाल बहुत आसान होता है। ठीक है, तो कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए, तो जरा समझे सिग्निफिकेंट फिगर कहता क्या है। मान लीजिए इस लेंथ को हमें मेजर करना है, और मेजर करने के लिए अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने लीस्ट काउंट पढ़ा था पिछले क्लास में। तो लीस्ट काउंट से आप क्या बता सकते थे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है। ठीक है, आइए तो इस बात को समझे। मान लो इसका जो लेंथ है वो 4.68 सेंटीमीटर बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है, या 4.68 सेंटीमीटर ये बताया गया। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा आसान बनाने के लिए पहले तो ले लो 4.6 सेंटीमीटर ही ले लो, और मीटर स्केल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो तीन लोग आए, तीन बच्चों को दिया मेज़र करने के लिए। एक बच्चा आकर बता रहा है कि सर इसका लेंथ 4.4 है, दूसरा बच्चा आ रहा है बताएगा 4.5 है, तीसरा कोई 4.7 बताएगा। ठीक है, सेम लेंथ को आप मेजर कर रहे तीन अलग अलग बच्चे मीटर स्केल के हेल्प से। अगर सिमिलरली मान लो कोई बच्चे को या तीन बच्चों को हम लोगों ने अभी दे दिया है वर्नियर कैलिपर, तो एक आकर बता रहा कि सर इसका जो लेंथ है 4.65 सेंटीमीटर है, कोई आकर बताएगा कि सर 4.64 है, कोई आकर ये भी बता सकता है कि 4.67 है। तो जरा ध्यान दें कि कभी भी हम लोग एरर करते हैं मेजरमेंट में, तो वो हमेशा जो लीस्ट काउंट है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। लीस्ट काउंट जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट का है, जैसे यहाँ पर मीटर स्केल था तो मीटर स्केल के लीस्ट काउंट देखा जाए तो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 547 लिखा है यहाँ पर और ये जो 4.6 है, ये सर्टन डिजिट है, ये सर्टन डिजिट है, और ये भाई साहब जो लीस्ट काउंट वाला पार्ट है वो अनसर्टन डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है बेटा? इट इज बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन डिजिट एंड अनसर्टन डिजिट। ठीक है, तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग डेफिनेशन लिखें, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन डिजिट एंड अनसर्टन डिजिट, और लास्ट का अनसर्टन डिजिट। ठीक है, अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट क्या करता है? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे दोनों एग्जांपल 4.5 एंड 4.68 वगैरह के एग्जांपल, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इंडिकेट करता है प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट जो आपने यूज किया गया है वो कितना प्रिसाइज है, और प्रिसीजन किस पे डिपेंड कर रहा है? लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, तो ये बातें भी हमें अभी समझ में आ गई। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट चूज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो सेम रहेगा। इसके एग्जाम्पल हम लोग थोड़ी देर में करने वाले हैं तो आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले हमें समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं वो कैसे बताते हैं। तो इसके 6 रूल है, आइए एक एक करके इस रूल को समझते हैं। सबसे पहला रूल, तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या बोलता है? जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर कितने नॉन जीरो डिजिट थे? 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर बन गया, सिग्निफिकेंट फिगर बन गया हमारे पास 5। अगला है कि अगर किसी भी नंबर या दो नंबर के बीच में, किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ जाए तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। मतलब अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 के बराबर आ जाएगा। अगला, अगर हमारे पास नेक्स्ट रूल, और चलो रूल नंबर 3 पे इसी से चलते हैं। तो जितने भी जीरो होंगे, जितने भी जीरो होंगे, एक, चलो रूल नंबर 3 हम लोग करते हैं, नहीं तो फिर अपने हिसाब से चलते हैं। तो रूल नंबर 3 को जरा समझना, क्या बोला गया कि ट्रेलिंग जीरो इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या है कि अगर सेम नंबर लिया जाए 238900, तो यहाँ पर जो ट्रेलिंग जीरो है बेटा डबल जीरो है, तो ये इनसिग्निफिकेंट जीरो है। मतलब अभी सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग देखें तो वो कितने के बराबर आ गया? 4 के बराबर। वहीं अगर बोला जाए फोर्थ वन दिया जाए, ये है ना रोल नंबर। तो फोर्थ नंबर अगर दिया जाए कि डेसिमल के बाद अगर जीरोस हो, तो डेसिमल के बाद अगर जीरो रखा दिया जाए तो ये जीरो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो इस टाइम पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारे पास 6 के बराबर होगा। मतलब क्या है? फोर्थ रूल क्या है हमारे पास? इफ देयर इज ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल देन दैट जीरो इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग कि अगर कोई नंबर लेस देन वन हो, अगर कोई नंबर लेस देन हो तो मान लो 0.00425 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये नंबर क्या है हमारे पास? लेस देन जीरो है। इसको एक और जीरो भी लगा ही देते हैं,
तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अगला रूल बोला कि पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो क्या बोला गया, पहले नॉन या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो होंगे, किसके लिए, अगर नंबर लेस देन वन हो, इफ नंबर लेस देन वन हो, तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। सो जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज इनसिग्निफिकेंट। बट रूल नंबर 4 में अभी क्या पढ़ा था कि डेसिमल के बाद अगर ट्रेलिंग जीरो हो तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाता। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बन गया हमारे पास 4 के बराबर। छठा रूल कि अगर नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में दिया गया है, a इंटू 10 टू पावर b का फॉर्म दिया गया है, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा वो डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन a। तो a का जो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा हम लोग वही बोलेंगे। मतलब क्या है बेटा कि जैसे कि सपोज यहाँ पर मेजरमेंट में आए हम लोग, तो 1500 को लिखने के क्या क्या तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं। अब यहाँ पर a का देखो तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 2 है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 आ गया इस बार। यहाँ पर अगर 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला गया, हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर किससे डिसाइड करेंगे, ए से डिसाइड करेंगे। लास्ट पार्ट कि अगर हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल कांस्टेंट हो, परफेक्ट नंबर हो, ठीक है, तो उनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट डिफाइंड, तो उनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा इनफाइनाइट। जैसे 2 पाई, तो 2 पाई का अगर हम लोगों ने बोला कि सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने के बराबर आ जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास इसका प्रोडक्ट रूल। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में अगर हम लोग बात करें, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे यूज करते हैं, तो इनके 2 रूल होते हैं। पहला रूल होता है हमारे पास एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन। तो इसमें जरा समझे, हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन में चेक करते हैं क्या, किसका डेसिमल के बाद लीस्ट वैल्यू है या लीस्ट नंबर्स है। तो अगर मान लो इन सब का हम लोग एडिशन कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो 23.3 यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। यानी कि जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रखना होगा, मतलब 25.9 रखना होगा। 24 को हमें डंप कर देना होगा या ड्रॉप कर देना होगा, सेम सब्सट्रैक्शन के लिए भी। बट यहीं पे अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए, तो आपको देखना होगा किसका सिग्निफिकेंट फिगर कम है। सो फाइनल आंसर शुड कंटेन दैट मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। याद रखना, जो 2 नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड करो, आपको चेक करना होगा कि किसका सिग्निफिकेंट फिगर कम है। जिसका लेस सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वही फाइनल आंसर में भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो जो हमारा आंसर आया है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, क्योंकि लोएस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब जब आप इसे डंप करोगे या ड्रॉप करोगे ये 0.67 को, तो एक प्रीसीडिंग नंबर को बढ़ा देना होगा, तो आपने 33 कर दिया। ठीक है, अब आता है हमारे पास ड्रॉपिंग का नंबर। तो ड्रॉप कैसे करते हैं बेटा, जरा समझो। तो अगर हम लोग जो नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा हो, सो इफ द नंबर इज मोर देन 5, तो आप क्या करें, उसे प्रीसीडिंग नंबर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। ये रूल हम लोग बचपन में भी पढ़े होते हैं। अगर लेस देन 5 हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। बट मान लो जो नंबर को ड्रॉप करना है वो 5 ही है, मतलब क्या 3.25 है और दूसरा 3.35 है। सो जिस नंबर को आपको ड्रॉप करना है वो 5 है अगर, तो चेक करिए ये इवन है प्रीसीडिंग नंबर या ऑड है। अगर इवन है तो आप एज इट इज रहने दीजिए, और अगर ऑड है तो आप इससे 1 से इंक्रीज कर दीजिए प्रीसीडिंग वाले को। ये हमारे पास रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं हम लोग लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज के लिए। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करें वर्नियर कैलिपर का। तो वर्नियर कैलिपर पे अगर हम लोग बात करें, ये है हमारे पास वर्नियर कैलिपर का डायग्राम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। ये पार्ट जो है वो ट्रांसलेट हो सकता है, तो इसका नाम है हमारे पास वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल का रीडिंग हम लोग कोइंसाइड करवाते हैं किससे, मेन स्केल से। और जरा इस बात को थोड़ा और समझें इस वीडियो से, आओ जरा समझो। तो लेट्स से हमारे पास ये है वर्नियर कैलिपर। अब अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट जो था वो क्या हो पा रहा, वो मूव कर पा रहा। ठीक है, उसको हम लोग मूव कर सकते हैं। तो हम लोग आइए वापस से देखते हैं इस पार्ट को। मूवेबल जो है इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को रखा, जैसे ही रखा तो आपको चेक करना होगा क्या कि कौन सा लाइन कोइंसाइड हो रहा।
आइए इस बात को भी समझते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमें मेजर करना है। हमने देखा पहले इसका जीरो कहाँ से लाई कर रहा, तो जीरो का अगर आप ध्यान से देखें तो जीरो 2.4 के बाद आ रहा हमारे पास। उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सा वर्नियर कैलिपर का ये जो वर्नियर स्केल है हमारे पास, इसका कौन सा लाइन को इंसाइड हो रहा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले में हमारे पास मान लो जो कौन सा लाइन को इंसाइड होता हुआ दिख रहा है, तो चलो मान लेते हैं हम लोग 5 वाला लाइन कोइंसाइड हो रहा, ये मान लेते हैं हम लोग 5 वाला लाइन कोइंसाइड हो रहा। ठीक है, तो हम लोग कैसे रीडिंग इसका देंगे वो आप देखिए। सबसे पहले हम लोग मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे जो कि लगभग यहाँ पर 2.4 के बराबर है। तो हम लोगों ने देखा मेन स्केल का रीडिंग 2.4 या 2.3, इनके इसमें दिख रहा 2.3। और उसके बाद देखा कि 6 या 6.5 वाला डिजिट कोइंसाइड कर रहा। तो जरा समझो मेजरमेंट कैसे हुआ। तो आपने क्या करा, पहले देखा 2.3 वाले लाइन के बाद हमारा 0 वाला लाइन है तो 2.3 रहने दिया। उसके बाद देखा कि कौन सा लाइन कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ पर 6.5 वाला लाइन कोइंसाइड हो रहा। तो जो 6.5 है वो है वर्नियर स्केल का रीडिंग, और जो हमारे पास 2.3 था या 23 था वो था मेन स्केल का रीडिंग। तो वही बात है ना। हम लोग समझो अब क्या होता है। तो ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, इन दोनों से हमें मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहली बात हमारे पास आता है लीस्ट काउंट कैसे निकालें। तो लीस्ट काउंट निकालने का क्या तरीका है बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब क्या है बेटा, ये है मेन स्केल। तो अगर आप देखें 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया है, अगर हम लोग मीटर स्केल नॉर्मल लेते हैं हम लोग तो ये हो गया इसके लिए जो मेन स्केल डिवीजन हो गया 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। अब वर्नियर स्केल डिवीजन का एक रिलेशन दिया होगा हमेशा। मतलब क्या है, बोला रहेगा कि NVSD कोइंसाइड्स विथ n-1 MSD के बराबर। तो आपको MSD एंड VSD का एक रिलेशन यहां से मिल गया लीस्ट काउंट निकालने के लिए। और क्या दिया रहेगा आपको, 1 MSD का वैल्यू, 1 MSD का वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू के हेल्प से ही हम लोग इसको बताएंगे लीस्ट काउंट क्या होता है। अब रीडिंग अगर आए बेटा, तो रीडिंग के लिए हमारे पास पहले देखते हैं कि इनमें जीरो एरर है या नहीं। तो मान लो जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर नहीं होने का मतलब क्या है, जीरो वाला लाइन कोइंसाइड हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट के बराबर। मतलब क्यों है ऐसा, क्योंकि ये जो वैल्यूज है वर्नियर स्केल का ये तो नंबर्स में होगा, नंबर्स को हम लोगों ने क्या करा है, मीटर या लेंथ वाले फॉर्म में कन्वर्ट करा है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट अभी बनकर आया। कौन कौन सा, कि अगर लीस्ट काउंट निकालना है तो 1 MSD माइनस 1 VSD, और VSD MSD का रिलेशन होगा और एक MSD की वैल्यू दी गई होगी। अगर रीडिंग बताना है हमें और कोई जीरो एरर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वाले एग्जांपल पे किया था हम लोगों ने। ओके, आइए अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि एरर कौन कौन से हैं। तो पॉजिटिव एरर होगा एंड नेगेटिव एरर होगा। पॉजिटिव एरर कब होगा बेटा, ये जो मेन स्केल है हमारे पास और ये वर्नियर स्केल है, तो जब दोनों जॉज मेट कर रहे थे उस टाइम पे अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर अगर आएगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करना, तो कई बार पॉजिटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करना भी दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कौन कौन सा नंबर कोइंसाइड है। यहाँ पे 5 कोइंसाइड होगा, 5 इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर जो भी होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया हमारे पास एरर। यहाँ पर पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर में क्या करेंगे आप, वैल्यू ज्यादा रहेगी तो उसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जीरो करेक्शन हुआ हमारे पास वो कितने के बराबर है, -0.05। तो पॉजिटिव एरर अगर बोला हो तो क्वेश्चन में बोल देगा पॉजिटिव इसकी वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर है, बोलेगा एरर हैविंग अ वैल्यू ऑफ दिस मच। तो आपको समझना होगा ये प्लस साइन का मतलब कि पॉजिटिव एरर बोला गया है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब इस केस में अगर मेजरमेंट हमें बताना हो, जब इसके पास एरर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेन स्केल का रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये तो तब था जब जीरो एरर नहीं है, अभी पॉजिटिव जीरो एरर है तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस, पॉजिटिव है तो माइनस, माइनस कौन सा एरर आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर। इन द सेम वे अगर हम लोग नेगेटिव जीरो एरर की बात करें तो मेन स्केल का जो रीडिंग है या जीरो का लाइन है उसके लेफ्ट साइड में रहेगा क्या हमारे पास, जीरो वाला लाइन। तो इस केस में भी हम लोग सेम, अगर आपको एरर निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर्स जो कोइंसाइड हो रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप। यहाँ पर लगभग 5 कोइंसाइड हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। फिर अगर नेगेटिव जीरो एरर बताना है तो सवाल में कई बार दिया रहेगा, या तो डायग्राम देगा या तो बोलेगा नेगेटिव जीरो एरर ऑफ 0.05 सेंटीमीटर।
माइनस साइन आपको बता देगा कि ये एरर कौन सा है, नेगेटिव एरर है। तो इस केस में अगर मेजरमेंट हम लोग देखें तो हमारे पास आएगा मेन स्केल का रीडिंग, फिर आएगा हमारे पास वर्नियर स्केल का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये कब था, जब कोई जीरो एरर नहीं है। अब यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर रहेगा तो आपको करेक्शन के लिए यहाँ ऐड करना होगा, तो प्लस यहाँ पर जो भी आएगा प्लस जीरो एरर, प्लस नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, चलिए, मतलब पूरे वर्नियर स्केल में अगर हम लोग देखें तो 4 क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। पहला क्या है कि लीस्ट काउंट निकालना। तो लीस्ट काउंट क्या है हमारे पास, 1 मेन स्केल का डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन, ये आ जाएगा। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल के बीच में रिलेशन देगा। फिर आएगा हमारे पास मेजरमेंट का क्वेश्चन। अगर कोई जीरो एरर नहीं है तो यहाँ तक अगर पॉजिटिव है तो माइनस कर दीजिए, अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं और बात करते हैं हम लोग स्क्रू गेज की। तो ये है हमारे पास स्क्रू गेज, और समझें कि स्क्रू गेज दिखता कैसा है। चलिए आइए देखें। तो ये वाला पोर्शन इसका सर्कुलर रीडिंग है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई है, ठीक है, और ये टर्न हो सकता है। जब ये टर्न करेगा तो इसका मोशन, इस रिंग का मोशन या सर्कुलर स्केल का मोशन आगे पीछे होगा। यहाँ पर एक लाइन दिया गया है जिसका नाम है मेन स्केल, और यहाँ पर भी वैल्यूज है, तो 0 1 2 3 4 है। हम लोग इस लाइन को सर्कुलर स्केल की लाइन से कोइंसाइड करके देखते हैं। आइए जरा समझे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास थंबनेल वगैरह है, ये सब तो अपने को पता ही है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे रोटेट करते हैं। जैसे रोटेट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो मेन स्केल है वो आगे की तरफ देगा। यहाँ पर देखो दोनों जीरो कोइंसाइड हो रहे हैं, तो कोई जीरो एरर नहीं है इस केस में। ठीक है, फिर आपने इसे ओपन करा। अब यहाँ पर एक रॉड रख देंगे हम लोग। ठीक है, अब मेन स्केल देख लीजिए बेटा, बिटवीन द टू डिविजन्स ये हमारे पास मेन स्केल का वैल्यू आया है। ठीक है, आइए इसको और देखते हैं। सर्कुलर स्केल को आप घुमा सकते हैं। सर्कुलर स्केल का रीडिंग 0 से 100 भी हो सकता है, कई बार 0 से 50 भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि कितना रोटेशन हुआ है ये, या कितने उसमें नंबर ऑफ डिजिट मार्क किए गए। हमें मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट के लिए ये क्लिप रखा हम लोगों ने और इसे आगे की तरफ फिक्स करा। अब जैसे ही फिक्स करा तो आपको दिख रहा है 2 लाइन है, तो 2 इंटू मेन स्केल डिवीजन जो कि 1 mm है, तो हमारे पास ये आया 45 डिवीजन कोइंसाइड हो रहा, तो आपने 45 से लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारे पास रीडिंग आ गया। ठीक है, तो जरा समझे। तो हमारे पास क्या क्या पार्ट है बेटा, ये सर्कुलर स्केल का रीडिंग है, इधर मेन स्केल का रीडिंग है, ये दोनों कोइंसाइड करने वाले हैं। लीस्ट काउंट क्या होगा बेटा, पिच। अब पिच को अगर आप याद करो, पिच का मतलब क्या है, जो यहाँ पर ग्रूव्स बने हुए हैं, तो जैसे ही ये सर्कुलर स्केल एक रोटेशन लेता है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर होता है वो एक पिच के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो पिच या मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल है उस पे जितना डिवीजन है ये बन गया हमारे पास मेन स्केल का वैल्यू। अगर मेजरमेंट करना है बेटा और कोई एरर नहीं है यहाँ पर, तो मेजरमेंट का इक्वेशन अभी अभी जैसा लिखा था सेम। तो मेजरमेंट अगर हमें लिखना है, हमें मेजरमेंट लिखना है, तो मेजरमेंट के लिए जो आएगा मेन स्केल का रीडिंग प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास सर्कुलर स्केल का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये आया कब, जब कोई पॉजिटिव या जीरो एरर नहीं। फिर बात करते हैं पॉजिटिव एरर होगा तो क्या होगा। पॉजिटिव एरर कब देखा जाएगा, ये जीरो वाला मेन स्केल का लाइन है, तो इसके नीचे अगर रह जाए सर्कुलर स्केल का जीरो तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, तो सर्कुलर स्केल का 7th लाइन कोइंसाइड कर रहा था, हम लोगों ने बोला 7 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ दिस सर्कुलर स्केल या स्क्रू गेज, वहां से हमारे पास करेक्शन आया। तो अगेन पॉजिटिव जीरो एरर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, आइए कुछ और बातों को समझे। अब अगर नेगेटिव जीरो एरर की बात करनी है, तो जो जीरो वाला लाइन था मेन स्केल का, उसके ऊपर रहेगा सर्कुलर स्केल। अब ये 0 भी है और 100 भी है। मेजरमेंट कैसे होता है बेटा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन, ऊपर घूम रहा। ये वाला लाइन कौन सा कोइंसाइड हुआ, पहले देखे 97। तो दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ डिवीजन थे वो कितने के बराबर है, 3। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से नेगेटिव जीरो एरर निकाला, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू लीस्ट काउंट। नेगेटिव अगर जीरो एरर है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले की वैल्यू थे वहां पर क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो एडिशन ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, ये बकायदा क्या है हमारे पास, जीरो एरर मैग्नीट्यूड है लेना। ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास स्क्रू गेज अगर रहा, तो स्क्रू गेज के लिए पहले लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। पिच की वैल्यू 1 MSD के बराबर होता है। कोई एरर नहीं है तो मेन स्केल का रीडिंग प्लस
सर्कुलर स्केल का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट हो गया। पॉजिटिव एरर है तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, नेगेटिव एरर है तो हम लोग प्लस कर देंगे। चलिए दो एग्जाम्पल इस पे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, वर्नियर स्केल का निकालना है, हमें लीस्ट काउंट निकालना है। अब जरा देखो क्या क्या दिया है यहाँ पर। तो मेन स्केल का जो वर्नियर कैलिपर है उसका रीडिंग दिया है, तो 1 मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर हमारे पास दिया गया, दैट इज 1/n डिवीजन पर सेंटीमीटर के बराबर है, तो पर सेंटीमीटर के बराबर ये दिया हुआ। आगे nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो NVSD कोइंसाइड्स विथ n-1 ऑफ MSD के बराबर, MSD के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 1 VSD भी हमें मिल गया, 1 VSD की वैल्यू आ गई 1-1/n ऑफ MSD। अब आइए लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा हमारे पास, 1 MSD माइनस 1 VSD, VSD की वैल्यू रख दो, तो 1 MSD यहाँ है और यहाँ पर आया माइनस 1 MSD। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 MSD माइनस माइनस प्लस हो गया 1/n ऑफ MSD। तो ये पार्ट कैंसल आउट हो गया, हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आया बेटा, 1 MSD डिवाइडेड बाई n, और MSD की वैल्यू क्या है 1/n, तो हमारे पास कितना आया ये 1/n² सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आइए दूसरे इंपॉर्टेंट सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि डायमीटर ऑफ स्टील बॉल मेजर कर रहा है, जिसके लिए लीस्ट काउंट दिया है। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया 0.001 सेंटीमीटर। रीडिंग मेन स्केल का 5 है, तो हम लोगों ने 5 मेन स्केल का रीडिंग रखा। 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द 25 डिवीजन, तो हम लोगों ने 25 डिवीजन रखा। लीस्ट काउंट रखा, लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.001 ये भी रख दिया। अच्छा, और क्या बात है बेटा, अच्छा सेंटीमीटर मीटर में है, तो ये बात भी याद रखना, सेंटीमीटर मीटर में 5 mm है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। आइए आगे बढ़े। उसके बाद बोल रहा है कि स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ दिस। अभी अभी बात किए थे, अगर माइनस के साथ बोला है मतलब ये कैसा एरर है बेटा, नेगेटिव एरर है, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्लस कर देना है 0.004, बस हमारा आंसर आ गया। तो ये आया 0.5, यहाँ पर आया हमारे पास 0.025, ठीक है, प्लस यहाँ पर आया 0.00004। अब इसे ऐड कर देंगे तो 0.5 2 5 और 4 बन गया हमारे पास 9, तो आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये था हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैलकुलेट करना, स्क्रू गेज कैलकुलेट करना। अगेन इस पे भी रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बट वो अगले प्लेलिस्ट में ही रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।